हेलो एवरीवन। आज बेटा हम बात करेंगे इंडिस या कह लो सिंधु वाटर ट्रीटी के बारे में, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो आपके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि एक्चुअली जो सिंधु या कह लो या इंडिस वाटर ट्रीटी है, ये क्या है, किन दोनों देशों के बीच में हुई, और ये वाटर का मसला क्या है। अगर नरेंद्र मोदी ने ये वाटर ट्रीटी ख़त्म कर रहा है तो इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, कि इंडिया भी इस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने से कोई नुकसान फेस कर सकता है। क्या क्या इतना कैपेबल है कि अगर ये वाटर ट्रीटी जो को ख़त्म कर दें तो वो अपने सारे वाटर को संभाल सकता है इंडिया में ही, या पाकिस्तान इस चीज़ को चुनौती दे सकता है। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं हम वन बाय वन इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पानी को लेकर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही 1948 से लेकर, लेकिन इसका जो सलूशन है वो सही सलूशन जाकर 1960 को निकला। 19 सितंबर कह लो, 19 सितंबर 1960 को ये इसका परमानेंट सलूशन निकला। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक समझौता किया गया। उस वक्त जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो अयूब खान थे। ठीक है, इसमें यह सलूशन निकाला गया कि जो इंडिया है, इंडिया सतलुज, ब्यास और रावी, इन तीन नदियों का पानी को यूज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास बहुत पानी था, ब्रह्मपुत्रा से, चाइना से पानी काफ़ी आ रहा था। तो वो उसने क्योंकि पाकिस्तान एक कॉर्नर में रह जाता है इंडिया के, तो इंडिया जो है अपनी मर्जी से एक एक पैचअप किया गया। वो भी बताऊंगी किसने इस दोनों देशों का मसले को हल किया, कि सतलुज और जो ब्यास और रावी है उसका जो पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिस, झेलम और चिनाब के पानी को यूज़ करेगा। इट मीन्स जो इंडिया है वो जस्ट 30% वाटर यूज़ कर रहा है इन नदियों का। 6 नदियाँ हो गई ना, तो 30% वाटर यूज़ कर रहा है। पहले 20% था, अब 30% हो गया है। तो पाकिस्तान जो है 70% वाटर यूज़ करता है। तो कईयों के मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना पानी हम क्यों दे रहे हैं। देखो, हमारी भी एक मजबूरी, हम इतना पानी संभाल कर नहीं रख सकते। वो भी चीज़ आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, कि ज़रूरतमंद में ठीक है जो चीज़ें वगैरह है, लेकिन एक्सेस कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो हमारा इस चीज़ से फ़ायदा भी होता था कि हमारे जो मान लो मानसून के जो सीज़न के दौरान जब बारिश आती थी, अगर वो पानी को सही तरह यूटिलाइज़ ना किया जाए तो यहाँ पर फ्लड होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती थी। ठीक है, तो इसके कारण दूसरा फ़ायदा ये हो जाता था कि वो पानी जो पाकिस्तान को मिल जाता था, तो पाकिस्तान अपने इस पानी को प्रॉपर यूज़ कर पाता था। इंडिया का फ़ायदा हो गया और पाकिस्तान का भी हो गया। लेकिन चाहे इसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ है, लेकिन इंडिया हमेशा ये चीज़ शो करता था, करता भी है, कि हाँ मैं तुझे चीज़ दे रहा हूँ, 70% वाटर दे रहा हूँ। तो अब 2-3 बार हमले हुए हैं, पाकिस्तान ने 2 बार हमला किया, करगिल का युद्ध किया, पुलवामा का हमला हुआ, तब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ वाटर की ट्रीटी को तोड़ा जाए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था कि 22 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया कि हम जो वाटर ट्रीटी है ना, इसे हम ख़त्म कर देंगे। अब हम पाकिस्तान को रियलाइज़ करवाएंगे कि हम आपको कब से ये पानी दे रहे थे फ्री में, एक तरफा कह लो, तो आपने कभी इसका एहसान नहीं माना। उल्टा आपने क्या कर रहे हो, आप आतंकवादी हमारे देश में बेच रहे हो, टेररिस्ट बेच रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब हम इस चीज़ का जो सबक सिखाएंगे। इससे पाकिस्तान को पता है, सभी को पता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर जो वाटर ट्रीटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नुकसान क्या है, क्योंकि 70% वाटर जो है वो पाकिस्तान इंडिया से यूज़ कर रहा है। उसका सारा हाइड्रो पावर, इरिगेशन कह लो, लोगों की जो सहूलत पाने की, वो इसी से हो रही है, इसी पानी से हो रही है जो इंडिया से इंडस, झेलम और चिनाब का पानी जा रहा है। ठीक है, जितनी बिजली बन रही है, हाइड्रो पावर बन रहा है, वो भी इसी पानी से बन रहा है। 2 जो है डैम लगे हुए हैं इसी नदियों के ऊपर। तो ये अगर बंद हो जाता है परमानेंटली, तो पाकिस्तान में एक तरफा कह लो कि पूरा सोका पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, प्राइसेस जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, पानी के बिना तो कह लो जीवन नहीं है।
बट क्या सचमुच पाकिस्तान चुप बैठेगा कि हाँ अगर उसका ये पानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, मतलब पानी ही सर्वाइव है तो पानी ख़त्म कर दी जाए, तो इसमें पाकिस्तान एक अल्टरनेटिव निकाल सकता है। क्या करेगा, मतलब वो जैसे करता भी है कि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल जो है मंच वहाँ पर लेकर जाएगा इस मुद्दे को, जैसे ICJ है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पर चुनौती देगा। दूसरा वो हथकंडा जी अपना सकता है कि चाइना जो देश है उसका सहयोगी देश है ना। तो आपको पता होगा जो हमारी सेवन सिस्टर देश है ना, सेवन सिस्टर स्टेट्स है, इम्फाल है, नागपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, ठीक है, ऐसे जो सेवन सिस्टर वगैरह है, जो वो उनकी सारी पानी की सप्लाई उस ब्रह्मपुत्र से होती है, ब्रह्मपुत्र नदी से होती है, वो चाइना से निकलती है। तो वो उसे भड़का सकता है कि देखो जे इंडिया अगर जे वाटर ट्रीटी ख़त्म कर रहा है, हमें पानी नहीं सप्लाई करता, तो आप भी ऐसे करो कि आप भी ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उसे बंद कर दो, तो उसे भी चीज़ को रिलाइज़ होगा। तो क्या कहते हैं जो एक तरफ जख्मी होता है वो कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो वो ऐसे कर सकता है। तो आगे तीसरा क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि जो इतना पानी है, 3 नदियों का, इंडस का, झेलम का, चेनाब का, जो 70% वाटर है, 100 में 70% वाटर है, जिसकी हमें इतनी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, हमें ज़रूरत ही नहीं पानी की इतनी पड़ी, हमारे देश का अपना ही पानी बहुत है, 30% से हम बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो 70% वाटर को रोक दिया जाएगा तो क्या उसे हम कंज्यूम कर पाएंगे? लेकिन जो है क्या पानी जो नेचुरली पानी आ रहा है, मान लो कि आगे मानसून सीज़न भी आने वाला है, बारिशें होने वाली है, पानी और बढ़ेगा, ठीक है, तो रिस्पांस तो यही है, जो भी पढ़े लिखे हैं जिनको ये लॉजिक पता है कि हम कुदरती जो चीज़ है पानी को कभी भी रोक नहीं सकते। कुछ हद तक हम उसे एक डैम बना सकते हैं, कुछ बैरियर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि मानसून सीज़न आ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम उसे नहीं रोक सकते। नतीजा क्या होगा, हमारे अपने ही देश में बहुत सारे फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आंकड़ा ये लगाया जाता है कि 170 क्यूबिक वाटर वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, जो कश्मीर के 7 मीटर ऊपर तक चला जाएगा। इस तरह जो कश्मीर है, कश्मीर के आसपास के इलाके सभी डूब जाएंगे। तो अगर ये सरकारें कहती हैं कि हाँ भाई हम इस पानी को रोक सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े मिकदार के रूप में स्ट्रक्चर चाहिए, लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपने पानी रोक दिया तो आप 1 महीने के बीच बीच में सारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दोगे कि बड़े बड़े जो है वो ऐसे जल स्थल वगैरह बना दोगे जहाँ पर आप पानी को कन्वर्ट कर सकते हो, नदियाँ का रुख मोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल वगैरह नहीं है। तो इसका देखो फ्यूचर में क्या हल निकलता है वो देखने वाली बात है, लेकिन ये चीज़ें जो है कह दो कि हमने एक बूंद भी नहीं पाकिस्तान को मिलेगी, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं। जो कार्रवाई होनी चाहिए रियलिटी में, जो भी पहलगाम में हमला हुआ, ठीक है, वो क्यों हुआ, ठीक है, हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया, किसी और का क्यों नहीं कि किसी को किया टारगेट वगैरह, और पूछ कर वगैरह वहाँ आर्मी कहाँ थी, आर्मी को क्यों हटा दिया, फिर सरकार को क्यों नहीं पता था कि ये चीज़ें जो है पहलगाम में वेस्टर्न जो इलाका है वो खुला होता है, उसका भी कुछ सिस्टम लगाना चाहिए, कोई कैमरे लगाने चाहिए, वो सारी नेग्लिजेंसी कहाँ है, वो क्यों नहीं चीज़ वो की गई, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन वगैरह। तो हमेशा ये भी चीज़ आ जाती है कई बार लोगों के मन में कि हमेशा ही जे इलेक्शन के दौरान ही जे मल्टी हमले क्यों होते हैं, आम पब्लिक ही जो है वो इस चीज़ का शिकार क्यों बनती है, ठीक है। तो जे आई थिंक आप क्या कहते हो इस राय पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जे सचमुच में जो इंडस सिंधु वाटर ट्रीटी अब कैंसिल की गई है ये वाकई कारगर सिद्ध होगी, क्या आपको लगता है चीज़ पॉसिबल होगी, होगी तो कैसे, क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव भी निकल सकता था, वो आप अपने सजेशन बॉक्स में सुजेस्ट ज़रूर करना। थैंक यू बेटा।